रहे थे उसी को हम आज भी रिपीट करेंगे। कल हमने कहा था कि हमें यहाँ कुछ नहीं करना, याद है? क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं, तो फिर बिना कुछ किए रह भी नहीं सकते। क्या करना है? हम जिनके हैं उनके लिए सब कुछ करना है। हम किन के हैं? कृष्ण के। लेकिन हम कृष्ण के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपराध किए हैं, इसलिए हम भगवान से अलग हो चुके हैं और यहाँ नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। नश्वर संसार में कुछ भी करेंगे उससे हमारी अटैचमेंट हो जाएगी, मोह हो जाएगा। इस संसार में कुछ नहीं करना, जो कुछ भी करना कृष्ण के लिए करना। अभी देखो, जैसे अच्छा पिता अपनी संतान को समझाता है, हमारे असली पिता सबके कृष्ण हैं। कृष्ण भगवान ने 9वें अध्याय में कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मम नमस्करो मामे वेशस्य युक्ता वे मत्मानम मत्परायण। तुम मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? क्योंकि उनसे अलग होकर हम सुखी नहीं हो सकते, हम दुखी रहेंगे। जब हम भगवान के लिए सब कुछ करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, तेरा नाम क्या है? रोहित कपूर, रोहित कदम। रोहित कदम जो है, इधर आओ, खड़ा हो जा। कुछ इनाम तो हम इसको बड़ा देना चाहते थे, लेकिन एक छोटा सा नाम दे रहे हैं। बड़ा नाम भी इसके लिए तैयारी हो रही है। तो उन्हें जो कल जो बहुत सारी पुस्तकें वितरण की, ये स्पेशल प्रसाद तेरे लिए। देखो, रोहित से आप सब सीखो। हम सबको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये हमारे सदगुरुदेव को बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इनकी पुस्तकों में ऐसा चमत्कार है, जो भी थोड़ी सी अच्छी आत्मा पढ़ती है उसका जीवन बदल जाता है, वो भक्त बन जाता है। देखो, अंग्रेज़ों ने इनकी पुस्तकें पढ़ी, भक्त बन गए। और भगवान ने भी 18वें अध्याय में कहा है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशव विदस्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका प्रचार जो भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है, भगवान कह रहे हैं। और फिर जिसे भक्ति मिल गई और फिर अंत में वो मेरे पास आता है। ये जीवन का उद्देश्य है। और भगवान ने अगले श्लोक में क्या कहा? नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। कितना भगवान इम्पोर्टेंस दे रहे हैं प्रचारक को। इसलिए सभी को प्रचारक बनना चाहिए। क्यों?
हम सब भगवान के हैं। और देखो इसमें जाति पाति का भी कोई भेदभाव नहीं है। भगवान ने कहीं भी गीता में नहीं कहा कि गीता खाली हिंदुओं के लिए है, गीता सभी के लिए है, सबके लिए, सब जीवों के लिए, और भगवान भी सभी के लिए। देखो कर्म से कोई मुसलमान बना, कोई हिंदू बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई अमीर बना, कोई गरीब बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना, कर्मों का सब खेल है। तो भगवान की भक्ति करने से हमारे कर्म कटेंगे। जैसे मैंने कहा, मैं कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ भी करेंगे ना, मान लो मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया अपने रहने के लिए, सदा के लिए तो मैं घर में रह नहीं सकता, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा घर बना लिया। ऐसा एक सच्ची घटना प्रभुपाद सुनाते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेठ था, और वो सेठ जो है उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी की। कुछ समय रहा, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी उस बिल्डिंग से इतनी अटैचमेंट थी, अगला जन्म उसको चमार के घर मिला, चमार बना। वो सत्य घटना प्रभुपाद सुनाते हैं। चमार बना तो उसको बिल्डिंग से बड़ा वो था, उस बिल्डिंग के आगे ही वो बैठ के चमार का काम करने लगा। उसके लड़के अंदर से आए, यहाँ बैठ गया चमार, पटाई की उसकी, उसको भगा दिया। उनको क्या पता ही हमारा बाप ही चमार बना हुआ है। तो कुछ भी संसार में करेंगे ना, उससे हमारा मोह हो गया, और अंत में उसका सिमरन हुआ तो फिर वहीं जन्म लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है 8वें अध्याय में। महाराजा भरत, बोलो महाराजा भरत की। इस संसार का पूरा सारा संसार ये भारतवर्ष है। पहले इसका नाम था इलावृत वर्ष। जब महाराजा भरत ने राज्य किया, बड़े महान थे वो, इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। महाराजा भरत छोटी अवस्था में घर बार दुनिया का राज्य छोड़कर वन में चले गए। जो अभी नेपाल में गंडकी नदी है, बड़ी पवित्र नदी है, शालिग्राम उसी में प्रकट होते हैं। गंडकी नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना के रहने लगे महाराजा भरत। 3 बार स्नान करना नदी में, भजन भक्ति में लगे रहना। वर्णन आता है उनकी समाधि लगने लगी। समाधि क्या है? वैदिक डिक्शनरी निरुक्ति में बताया है, सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प को छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे चिंतन हैं, वो सब व्यर्थ हैं। तो समाधि लगने लगे, बड़ी बड़ी दूर की अवस्था है। एक दिन बैठे थे वो, एक हिरनी पानी पीने लगी। हिरनी जब पानी पी रही थी तो पास में शेर धाड़ा। शेर के धाड़ने के बाद कोई शेर कितना धाड़ सकता है? कोई है यहाँ पर शेर का बच्चा? नहीं। क्या तू धाड़ के नहीं? तू भी शेर है, तू कौन सा काम है? तेरे को बोल रहा हूँ मैं, धाड़ के दिखा। किसी को शेर के धाड़ने की आता है?
तेरे को क्या माइक ये शेर है हमारे पास। हम सोचते शेर ही कोई नहीं, यहाँ पर एक शेर निकल आया। ऐसे था ऐसे ऐसे लगे जैसे खाने ही लगा, खाओ। शेर की धाड़ बजे अपने डंकी। हिरनी ने सुन लिया, वो बेचारी सोचने लगी मुझे खा जाएगा शेर। डर के मारे वो नदी के उस पार जाने लगी, पानी में कूद के जब उस पार जा रही थी, डरी हुई थी वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। डर के मारे उसका गर्भ पानी में गिर गया शेरनी का। वो पार गई, उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा और वो मर गई। महाराजा भरत ये दृश्य देख रहे थे, सोचने लगे अनाथ, इसकी माँ मर गई, कौन पालन करेगा। गए पानी से निकाल ले आए उसको, उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था, बड़ा तो उसको छोड़ देते जाओ। हुआ क्या, बड़ा हो गया वो। महाराजा भरत ने दुनिया का राज्य छोड़ दिया, रानी बच्चे महलों का सुख छोड़ दिया, उस हिरण से मोह हो गया उनका। एक दिन वो कहीं गया, वापस नहीं आया, और महाराजा भरत का भी आखिरी समय आ गया। बजाय इसके आखिरी समय वो हरि सिमरन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये करते हैं। वो हिरण का सिमरन कर रहे हैं। वो बिना मांग के था, मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं रखा, इसी हालत में उनके प्राण निकल गए। भगवान कहते हैं गीता में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो सिमरन करता हुआ व्यक्ति शरीर त्यागता है, वह उसी को प्राप्त करता है। तो क्या हुआ, अगला जन्म महाराजा भरत का हिरण का हो गया। लेकिन इतना तप त्याग था, उनको याद रहा, बड़े पछताए, ये क्या कर दिया मैंने, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता था। फिर पछताए, क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। खेत में जब बीज डाला जाता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है, पक्षी खा जाते हैं निकाल करके। गरीब किसान था, पैसे किसी से उधार लेकर बीज लाकर खेत में डाला था, रखवाली कर रहा था, करते करते नींद आ गई उसको, थका हुआ था। आंखें खुली तो दुनिया भर की चिड़ियाँ आ गई, खेत को साफ कर दिया उन्होंने, खा गई सारा बीज। अभी वो रोने लगा, पछताने लगा। अभी रोने पछताने से क्या होगा, चिड़ियों ने खेत को चुग लिया है। इसी प्रकार अगर हम नहीं अभी नहीं संभले, जैसे कि भजन में गाता हूँ ना, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। ये प्राणी, अगर अब तू नहीं संभला तो नरक में तेरी दुर्गति होगी। कैसी दुर्गति होगी, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा।
कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। एक किसान फसल पकी हुई थी, गुलेल से पक्षियों को उड़ाता था। वो दिन भर खेत की रखवाली करनी पड़ती है। उसकी पत्नी भोजन लेके आई। भोजन से पहले वो बेटा थोड़ा आराम करने लगा। आदमी की आदत है कुछ ना कुछ करते रहना। जमीन को खोदने लगा, उसमें से एक बर्तन निकला, इतना सा बर्तन निकला, तो उसमें कुछ पत्थर पड़े हुए। किसान की बुद्धि से सोचने लगा, मेरे बुजुर्ग भी यहीं खड़े होकर के पक्षियों को उड़ाते होंगे, उन्होंने पत्थर रखे हैं इसमें। उनसे निकाल कर एक एक पत्थर पक्षियों को उड़ाता रहा। वो एक पत्थर उसमें बच गया। उसकी पत्नी अभी भोजन लेके आई। भोजन लेके आया, उसके छोटा बच्चा था, उसको नीचे रखा उसने और भोजन परोसने लगी पति को। तो बच्चे की भी आदत आराम से नहीं बैठता। बच्चा जो है उसने उस बर्तन में हाथ डाला, एक पत्थर उसमें था, बच्चे ने हाथ में ले लिया। बच्चा उससे खेलने लग पड़ा। बच्चों को आदत होती है जो भी वो मुंह में डालते हैं, डालते हैं। तुम सभी लोग बच्चे जब थे मुंह में डालते थे। उसने भी मुंह में डालना शुरू किया। उसका रंग निकलने लगा कुछ पत्थर का। उसकी पत्नी ने अपने पति को भोजन कराया, बच्चे को उठाकर घर ले आई। घर में उसने रखा बच्चे को और काम करने लगी घर का। देव संयोग से उसके घर के आगे से एक जोहरी, हीरे की गति जोहरी जाने की जो जोहर होए। हीरे की पहचान जोहरी को होती है। जोहरी जो है उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जिससे बच्चा खेल रहा था और रुक गया वहां पर। उसने उसकी मामी माने से बोला, इसको बच्चे के हाथ में पत्थर मेरे को दिखाओ। उसने देखा उसको। बच्चे की मां को कहते, तुम जानती हो ये क्या है? कहते नहीं। कहते ये अनमोल लाल है, लाल। इसकी कोई मूल्य आंकन नहीं कर सकता, लाल है ये। अच्छा, उसने झट कि तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, ये मेरे को दे दो। उसने उससे हाथ कहते लिया और भागती हुई वो आई पति के पास। कहती ये जो बर्तन पड़ा है इसमें पत्थर था, बच्चा खेल रहा था, मुंह में डाला। उसका एक व्यक्ति खड़ा भी घर के पास, कहता ये अनमोल लाल है, जितने पैसे आपको चाहिए मैं देता हूँ, ये मेरे को दे दो। ये तो भरा हुआ था पत्थरों से, मैंने वो पक्षी उड़ाने में सब लाल खत्म कर दिए। इसी प्रकार हमारे अनमोल श्वास व्यर्थ में जा रहे हैं, समझा ही नहीं। एक एक श्वास अनमोल है। एक आदमी के प्राण पखेरु उड़ गए हैं,
वो अरबपति है, उसके बच्चे रो रहे हैं। एक लड़का जिसको बाप से बड़ा प्रेम था, वो बड़े डॉक्टर को पकड़ के कहता, डॉक्टर तुमको कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, मेरे पिताजी को जिंदा कर दो। डॉक्टर कर सकता है? एक एक श्वास कितना कीमती है, दुनिया की दौलत लगाने से एक श्वास नहीं मिल सकता। या मिल सकता है? रिट्टी में मिलता होगा? नहीं। तेरे कौन से स्कूल है तेरा उधर? उधर मिलता होगा? कहीं भी नहीं। तेरे उधमपुर में एक एक श्वास अनमोल है, हमें कदर नहीं है इनकी। इसलिए ये भी कहा है, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। दो घटनाएं मैंने अपनी आंखों से देखी। एक बार मैं बाई रोड दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था। नौजवान सरदार होगा, 25-30 साल, बड़ी लंबी चौड़ी बॉडी उसकी, डेड बॉडी पड़ी है बेचारे की उसकी। एक वो देखा सीन। एक मैं यूपी में कौन सी जगह था, एक बस स्टैंड था, वहाँ से लोग चढ़ते थे बस पर, हैं? तब देखा था। तुम एक लड़की, जवान लड़की, तेरी डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है। हम समझते क्यों नहीं? ये समझ भगवान ने केवल हमको दी है। अभी पशुओं के बारे में प्रभु महाराज बताते हैं, कहते एक बार मैं काली मंदिर में गया, वहाँ बेचारे पशु काटे जाते हैं। एक पशु का गला कट गया है, दूसरे का नंबर है, वो घास चबा रहा है, घास करे। उसको नहीं पता मेरा गला कटेगा। पशु नहीं समझ सकते। हम मनुष्य भी पशु बन रहे हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। लेकिन बड़ा शुक्र है कृष्ण भगवान का, ऐसे संत भेजे हैं। हम लोगों को क्या बीमारी लगी है? सबको अंग्रेज बनना है। मां को मम और बाप को डैड कहना है, माता पिता नहीं कहना। लेकिन इनकी कृपा की बात मैं सुनाऊं, मैं वैंकूवर में मेरा गुरुकुल, वहाँ पर एक व्यक्ति, मोटा सा व्यक्ति, वो खड़ा था, मेरे को देखा, मेरे पास आ गया, कहते कि मेरा बच्चा आपके गुरुकुल में पढ़ता है, वैंकूवर के गुरुकुल में, अभी छुट्टी होगी तो मैं उसको लेने आया। छुट्टी से बच्चा उसने देख लिया, उसका बाप खड़ा है, दूर से वो बच्चा चिल्लाता है, पीता पीता पीता। मैंने उसको कहा, इसको बोलो पीता नहीं, पिता। वो कहता है खाता पीता खाता पीता खाता पीता। वहाँ बच्चे माँ को माता, बाप को पिता कहते हैं, या मम और डैड। संस्कृति यही है, ये लुप्त हो रही थी, लेकिन ऐसे संतों ने बचा ली है। अभी बचो और बचाओ, अपना भविष्य उन्नत बनाओ। ये याद रखो, अगर हम अपने आप को कृष्ण भावना भावित किए बिना इस जगत से चले गए, फिर पतन कौन सी योनि में जाएंगे, कैसा शरीर मिलेगा, हम नहीं जानते हैं। अभी मौका है, इसका लाभ लो। सब मेरे पीछे बोलो, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है,
तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने जन्म हीरा तुझे जो मिला है। हरि बोल। इस भजन में बड़ी अच्छी अच्छी बातें समझाई गई हैं। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, ऐसे ईश्वर जो भुलाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, तेरा यह जिस्म
मर कर किसी के, काम आने के काबिल नहीं है, काम जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। देखो पशु बेचारे काम करते हैं, पशु जब मर जाता है उसका चमड़ा भी काम आता है, हड्डियाँ भी काम आती हैं, मांस दूसरे जानवर खा जाते हैं, मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं। तो हमें जिस काम के लिए ये मिला वो करना चाहिए। बीमारी क्या है इतनी आगे बताई गई है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, तू तो विषय विकार, पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन, यही बंधन, यही नरक है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत जन्म हीरा तुझे जो मिला है। इस जन्म की कीमत, इस जन्म की तुलना हीरे से की है। हीरा बहुत महंगा होता है। ये जो हीरा जैसा जन्म मिला है, इसका लाभ यही है, इसको प्रभु चरणों में लगाना, भगवत प्राप्ति करना। जिसने मनुष्य शरीर पाके भगवत प्राप्ति नहीं की, उसने इतना बड़ा क्या कहते अनर्थ कर दिया। सदा के लिए पता नहीं कैसा, जब समय आएगा कहाँ जाएगा, किस किस योनि में जाएगा। बहुत आखिर में कहा है, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा,
जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये देखो ये शरीर इतना अनमोल है, दुनिया की दौलत लगाकर एक श्वास नहीं खरीदा जा सकता, और हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। समझ क्यों नहीं आता? जैसे बच्चे में बचपना है, उसको पढ़ना समझ नहीं आता, इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है। ये कहाँ से आई? जब शरीर के स्तर पर आ गए, लड़का लड़की के पीछे घूम रहा है, लड़की लड़के के पीछे घूम रही है, बस यही नरक है, यही बंधन है। शरीर के स्तर पर हम ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है, हम ये शरीर नहीं है। अर्जुन ने जब भगवान को कहा, प्रभु मैं लड़ूंगा तो ये नाते रिश्तेदार मारे जाएंगे, स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी, जवान स्त्री विधवा हो जाए तो वर्ण शंकर पैदा होते हैं, अनवांटेड प्रोजनी होती है, तो युद्ध करने के लिए मना किया। तो भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? नत्व वाहुम जातु नासम ना तुम नेमे जना दीपा ना चैवा ना भविष्यामा सर्वे भयम मता परम। अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, जब मैं नहीं था, जब ये राजे महाराजा नहीं थे, सब थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। क्या था, क्या रहेगा? आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हम सब जीवात्मा हैं। एक बार गुरु महाराज बॉस्टन यूनिवर्सिटी में लेक्चर करने लगे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा विद्यार्थियों को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लाइव बॉडी एंड ए डेड बॉडी? मरे में और जिंदे में क्या अंतर है? एक ने कहा कि जिंदा में आत्मा है, मरे हुए में आत्मा नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी तुम्हारी है, अब ये बताओ, आत्मा जरूरी इम्पोर्टेंट है, जरूरी है या शरीर? बोला आत्मा। उस आत्मा को जिसके नहीं रहने से शरीर बेकार हो जाता है, उसके बारे में कहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है? कहीं नहीं। आत्मा का ज्ञान कहीं, हमारे स्कूलों कॉलेजों में हमारे जो गुरुकुल होते थे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जाता था। ये अंग्रेज़ों का बेड़ा गर्क हुआ 200 साल जब भारत में अंग्रेज़ों ने राज किया। प्रभुपाद कहते थे, मुसलमानों ने भी इतनी क्षति हमारे धर्म को नहीं पहुंचाई जितनी अंग्रेज़ों ने पहुंचाई। अंग्रेज़ बड़े बेकार, उनका ध्यान सदा विषय बेकारों में लगा हुआ। ये जो को एजुकेशन की पंजाबी में कहावत है, मुंडे खेलन कुड़ियाँ नाल नक बढ़ान छुड़ियाँ नाल। लड़के लड़कियों को साथ में नहीं रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। अंग्रेज़ों ने को एजुकेशन शुरू कर दी, कितने बड़े बड़े कांड होने लगे। अभी देखो एक कांड मुझे बताते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। दिल्ली की एक घटना बताता हूँ। वहाँ लड़की दिल्ली में पढ़ने जाती हैं, माँ बाप से दूर हैं, उल्टे सीधे काम करती हैं। गंदे होटल हैं जहाँ लड़कियों की सप्लाई होती है। एक होटल में कि जलंधर से एक आदमी आया, उसने कहा कि हमें लड़की चाहिए।
कॉलेज की लड़कियाँ आती हैं वहाँ पर, तो लड़की बुलाई गई, और जब अंदर गई तो उसने क्या देखा, कौन था, उसका ही बाप। वो देखा मेरा बाप, उसने ऊपर से छलांग लगाई और मर गई लड़की। ये घटना दिल्ली की घटना है। बड़ा पाप करवे, अंग्रेजों का बेड़ा गर्क हुआ है, ये गंदगी। देखो अंग्रेजी में कहावत है, इफ मनी इज नॉट लॉस्ट एंड नथिंग इज लॉस्ट। पैसा चला गया कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। इफ हेल्थ इज लॉस्ट एंड समथिंग इज लॉस्ट। स्वस्थ खराब हुआ तो कुछ नुकसान जरूर है, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट। आदमी अगर चरित्रहीन हो जाता है सब खत्म हो जाता है। अंग्रेजों ने भारतवासियों को चरित्रहीन बनाया था। नेहरू पल्ले दर्जे का चरित्रहीन था, ऐसे ही उसकी लड़की भी थी। मोदी पल्ले दर्जे का चरित्रवान व्यक्ति है। बताओ, कोई घोटाला उसने किया, कोई चोरी की, देश को आगे ले जा रहा है, वो देश का कल्याण कर रहा है। तो चरित्र होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों ने हमें चरित्रहीन बना दिया, लेकिन कृष्ण भगवान का बड़ा शुक्र, जिन अंग्रेजों की हम नकल करते उनको इन्होंने बदल दिया जाकर। उन मूर्ख अंग्रेजों को समझाया जो तुम कर रहे हो ये जानवरों का काम है, दुर्गति है। समझा, इनकी समझाने में इतनी शक्ति थी कि अंग्रेजों ने भी समझा। जब एक बार प्रभुपाद लंदन एयरपोर्ट पर, हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, बहुत सारे भक्त लेने आए थे। एक प्रेस वाला भी आ गया। प्रेस वाला हमारा पूछता है, व्हाट फॉर यू हैव कम टू अवर कंट्री। अंग्रेज इंग्लैंड को अपने बाप का समझते हैं, किसी के बाप का कुछ नहीं है। प्रभुपाद थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने क्या जवाब दिया उसको, कहा कि यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया। तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया, सही बात है। एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, और तुम लोगों ने हर चीज वहां से चुरा ली। पहले मुसलमान ले गए चुरा करके यहाँ से। इतने ही, भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ सब कुछ था। मुसलमानों ने 700 साल राज किया, लूट के ले गए। फिर अंग्रेज आए, जो कमी थी वो ले गए। यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, इंडिया से तुम लोग सब कुछ चुरा के ले आए। बट यू फॉरगेट वन थिंग, एक चीज को आप भूल गए। अंग्रेज का बच्चा सोचने लगा, व्हाट वी फॉरगेट, यू फॉरगेट द कल्चर। इंडिया का बहादुर की जो सभ्यता थी उसको नहीं तुम लाए, वो देने में तुमको आया हूँ। गुरु महाराज अंग्रेजों को दी। आज अंग्रेज भी शिकाएँ रखी हैं, तिलक लगाए हैं, माला फेर रहे हैं। ये है ऐसा, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। इनको पूजो, इनकी भक्ति करो, इनकी कृपा से अपना जन्म सफल करो। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तो इनका जो काम है कोई तुलना नहीं, सारी दुनिया को भक्ति में लगा दिया। आज कोई देश नहीं बचा यहाँ लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। इनकी पुस्तकें पूरी दुनिया में पहुंच गई। कोई 60-70 भाषा में गुरु महाराज की पुस्तकें छप चुकी हैं। अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, जर्मन, डच, आयरिश, कई भाषा हैं, नाम भी नहीं हम उतने जानते हैं। लोग पढ़ रहे हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगा, इनके चरणों को पकड़ के रखो। ये मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये यहीं रहते हैं आध्यात्मिक तौर पर। कईयों को संकेत दिए हैं इन्होंने कि मैं उधमपुर में रहता हूँ, तो इनके चरणों में रोज़ वंदना करो। क्या मांगना इनसे? भक्ति मांगो और कुछ नहीं। इनकी पुस्तकें पढ़ो, हिंदी में भी हैं,
अंग्रेजी में भी हैं, उर्दू में भी छपी हैं। इनसे मांगो भक्ति, प्रभुपाद भक्ति दे दो बस। इनकी कृपा से भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। क्यों लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक श्वास तू तब तक अगर चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। नाम का खजाना कैसे भरेगा? नाम जपो बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या आपकी आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा होता जाएगा। फिर कहा है निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। ना फिर कोई पास बैठेगा, ना कोई पूछ कहेगा फिर मेरा, ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इनको अभी देव का पहुंचाना। इसलिए प्यारे भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। बस भक्ति करो, भगवान का नाम जपो, क्या कठिनाई है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। बड़ा धन होगा आपके पास, अरबों रुपए हैं, बड़ा परिवार है, 200 मेंबर हैं परिवार के, सब यहीं छूट जाए, कोई काम नहीं आएगा। 2 अरब काम नहीं आएगा, 200 आदमी काम नहीं आएंगे। काम आएगा प्रभु का नाम। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हम लोग भाग्यशाली हैं। कैसे? अभी कलयुग की शुरुआत हुई है, 5000 साल उम्र हुई है कलयुग की, और पूरी आयु है 4,32,000 वर्ष। 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। ऐसा समय आएगा माँ बच्चे को जन्म देकर खा जाएगी। चाइना में तो खा लेते हैं, आदमी जो तगड़ा होगा कमजोर को पकड़ कर खा जाएगा। वो ये हाल हो जाएगा। अभी शुरुआत में मौका है। क्या बनना है? पढ़ना, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये देखो डॉक्टर बना, ये है असली डॉक्टर। डॉक्टरी यही सब भाड़ में। MBBS की, हाउस जॉब की, सीधा आ गया मंदिर में। आगे माँ बाप रोने लगा, महाराज इसको भेजो मत जा। मैंने कहा ले जाओ। मामा साथ में आया, वो भी रोने लगा। इसके बाप को गुस्सा आया, कहता है स्वामी जी ने भी हमारे साथ अन्याय किया। ये कहते क्या अन्याय किया? स्वामी जी ने बताया मेरे को, तू दफा हो जा यहाँ से। बाप को बोलना है दफा हो जा, वो भी डॉक्टर है। मैं झूठ बोल रहा, मैंने अन्याय तो कुछ किया नहीं। स्वेच्छा से ये आया,
भगवत कृपा इस पर हुई। ये है जीवन, बाकी सब बेकार। हरि नाम ही सार है और बाकी सब बेकार है। जो स्त्रियाँ पुरुष पैसे कमाने में लगी हुई हैं ना, बाद में पछताएंगी, समय बीत जाएगा, यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, फिर पछताएंगे, फिर कुछ नहीं होगा। एक स्त्री ऐसी भी है जिन्हें ठोकर बारी साहब कुछ नहीं चाहिए, मेरे को भक्ति में आ गई। और उस आत्मा के लिए भगवान ने मंदिर बनाया, नहीं तो कहाँ भक्ति करने वाली थी। वो मंदिर बनाया उसके लिए और लगन लगाई, वो भक्त बन गई। जो पैसे कमाने के पीछे लगे हैं ना, अंत में ले जाना साथ में, खाना थोड़े से पैसे हैं। मूर्खता, मन मलिन है, मन शुद्ध नहीं है, भगवान पे भरोसा नहीं है। देखो मैं अपनी बात बताऊं, शुरू से लगन थी भक्ति करने की, बचपन से ही। कभी कभी सोचता था कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, लेकिन एक बार जब इनकी कृपा से निकल पड़ा घर से, एक दिन भी भूखा नहीं रहा, एक दिन भी कोई कष्ट नहीं हुआ। आज यहाँ से जाने के बाद जहाज़ों में कभी अमेरिका जा रहा हूँ, कभी इंग्लैंड जा रहा हूँ, कभी फ्रांस जा रहा हूँ, कभी जर्मनी जा रहा हूँ। सब कुछ दिया भगवान ने, गुरु महाराज ने सब कुछ दिया। ये सदगुरु मिल गए हमको। जो पैसे के पीछे पड़ा है ना, उसको रोना पड़ेगा समय बीतने पर, लेकिन गया समय वापस नहीं आएगा। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। सुनो, उधर गीता प्रेस से संपर्क करो, गीता प्रेस से संपर्क करो। परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं एक संत ने लिखी हैं, वो है, एक है ना, लोगों को देनी है, वो पढ़े लोग। किधर है? कितनी है उधर? और मंगवा लेना। वो पुस्तक साहब पढ़ो, विश्वास नहीं होता ना, मन मलिन है। परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं एक संत ने लिखी हैं, जगह जगह जाके इंटरव्यू किए। पूर्व जन्म में एक गाय थी, वो फिर मनुष्य के शरीर में आई, उसको पूर्व जन्म भी याद है। सब बातें उसमें लिखी, एक एक बात सत्य लिखी हुई है, वो ज़रूर पढ़ो। अरे समझो, ये मिशन प्रभुपाद कहते थे, बचना और आत्मा को बचाना है। आत्मा तभी बचेंगी जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। कृष्ण की शरण में आने का मतलब उनका भजन करेंगी, उनकी भक्ति करेंगी, उनके लिए जिएंगी, उनके लिए मरेंगी, तभी आत्मा बच सकती है। नहीं तो आत्मा नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास तो नहीं कोई प्रश्न? पहले प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ लेते हैं। आज 9 तारीख है। गौर हरि को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था 9 तारीख को। किसी नए व्यक्ति को प्रशिक्षण देना
किसी जंगली पशु को पालतू बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के समान है। ये कैसी बात सुन रहा है नहीं तुम? किसी नए व्यक्ति को प्रशिक्षण देना किसी जंगली पशु को पालतू बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के समान है। एक जंगली पशु है, उसको पालतू बनाने के समान है। नहीं आदमी समझते नहीं, ऐसे पशु बन चुके हैं। जिस प्रकार सर्कस में शेर को प्रशिक्षण दिया जाता है और बाद में वह मास्टर के इशारे पर नाचता है, तो प्रशिक्षण का महत्व है एक प्रचारक को सदैव सहनशील होना चाहिए। हमें प्रचारकों को सहनशील बनना चाहिए। कहाँ है वो? बड़ा सहनशील बनना पड़ेगा तुमको। बनेगा नहीं बनेगा? कटड़े वाले को भी आप सहनशील, जहाँ जहाँ भी जो प्रचारक हैं तुम्हें भी सहनशील बनना पड़ेगा। ये गौर हरि को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? इधर है किसी को कोई प्रश्न? आपको कोई प्रश्न? ऐसे हाथ करने वाले को प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न नहीं? अगर आपको प्रश्न नहीं तो मेरे पास उत्तर भी नहीं है। प्रश्न ही नहीं तो उत्तर कहाँ से दूंगा? हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो नित्य हमें अपनी अमृतमयी वाणी से हमारे कलमशों को दूर कर रहे हैं। तो हम सभी उनका 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो गुरु महाराज जी की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम बोलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज का जो प्रसाद है उसका आयोजन धौम्य ऋषि प्रभु की तरफ से है। उनका दूसरा सुपुत्र का जन्म हुआ तो उसके उपलक्ष्य में, जी उसके उपलक्ष्य में है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। माला देते हैं, इसको खोलेगा कौन? लो। हरे कृष्णा। तो जैसा कि सभी को अवगत है कि कल गुरु पूर्णिमा है, तो सभी कल 3 सवेरे जो मॉर्निंग का जो लेक्चर होता है वो तो होगा नित्य प्रति जैसा चलता है, और सायंकाल का प्रोग्राम 3 बजे से आरंभ होगा, जिसमें महाराज जी का प्रवचन होगा, गुरु पूजा होगी और दीक्षा समारोह होगा। तो जो लोग दीक्षा के लिए जिनका नाम पहले था और ये जो वॉर हुई थी उसकी वजह से रुक गए थे वो लोग कल निर्जला रहेंगे, और जो भक्त लोग हैं जिन्होंने हेड शेव नहीं किया है वो आज हेड शेव कर लेंगे, और उसके बाद 10 बजे के करीब ऑफिस में संपर्क कर लें जो लोग आ गए हैं। हरे कृष्ण। ये लो भैया लड्डू खाना तो होता है।